राम गुरु महाराज की, सदगुरु भगवान की, राम जी महाराज की। परम मंगल में पराक्रम अखिलेश्वर करुणा वर्णालय वक्तवांचल पीताम्बर धारी श्री बालकृष्ण श्री चरणों में वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए पावन आज की कथा हम श्रवण करें। इस संसार सागर में भगवान के अनेक अवतार बताए हैं। कल 24 अवतारों के नाम हमने श्रवण करे। 24 अवतार में कहते भगवान के 2 अवतार विशेष बताए गए हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल राम जी के नेत्र कैसे गंभीर हैं, पर कृष्ण के नैनों में चंचलता है, चपलता है। वस्तुतः राम कृष्ण दोनों एक ही तत्व है, अंतर नहीं है, बस दोनों की करनी अलग अलग है। एक करता है और एक कहता है। एक की करनी में फर्क है, एक की कहने में फर्क है। इसीलिए भगवान की रहनी और भगवान की करनी दोनों ही काम किए ध्यान रखें। ऐसा सुंदर अनुभव सुखदेव जी का प्रकट हुआ, परंतु सुखदेव जी पिता को छोड़कर के वन में चले गए और वन में कहते हैं वेद व्यास जी महाराज दुखी हो गए। एक दिन चिंता में डूबे हुए वेद व्यास जी बैठे थे, जिन्होंने वेदों की रचना करी है। एक वेद था पहले और एक से 4 हो गए। इसीलिए पहले व्यास नंदन, फिर वेद, एक वेद से 4 वेद किए, इसीलिए उनका नाम वेद व्यास जी पड़ गया। बोली वेद व्यास जी भगवान की। वेदों की रचना करने वाले ऐसे पावन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, 4 प्रकार के वेद होता है। सत्रह पुराण लिखे, जिसमें विष्णु पुराण विशेष श्रेष्ठ बताया गया है। फिर भी व्याकुल हैं, चिंतित हैं। एक दिन वहां से देव ऋषि नारद का निकलना हुआ, और नारद जी का जब निकलना हुआ नारद जी ने आज वेद व्यास जी को देखा, और व्यास जी को देख करके विचार किया कि जिन्होंने वेदों की रचना करी है वह भी दुखी है, चिंतित है। नारद जी ने पूछा, व्यास जी आप चिंतित क्यों हैं? तब नारद जी से व्यास जी कहते हैं कि दुनिया के लोग कैसे हो गए हैं, केवल संसार में ही रचे बचे हैं, खाने पीने में, हंसने रोने गाने में बस अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
यह सब बातें देख करके व्यास जी दुखी हुए। तब व्यास जी ने से नारद जी ने कहा कि व्यास जी एक काम करो कि आप कोई ऐसा भगवान का पुराण लिखो जिसके अंदर केवल भगवान की चर्चा हो। क्योंकि आपने अभी तक जितने भी पुराण लिखे हैं ना, उनमें सबकी चर्चा है, पर ऐसा कोई पुराण नहीं लिखा जिसमें केवल भगवान की चर्चा हो। तब व्यास जी कहने लगे, देव ऋषि नारद, अब अवस्था नहीं है, इस बुढ़ापे में कैसे लिखूं, क्या लिखूं, ये शरीर भी साथ नहीं देता। तब व्यास जी कहने से नारद जी कहने लगे, व्यास जी चिंता क्यों करते हो, संतों की शरण ले लो। क्योंकि जब संत की शरण मिल जाती है ना, संतों का सानिध्य हो जाता है ना, तो हर काम सरलता से जीवन में पूरा हो जाता है। और जिस घड़ी जीवन में संत आ जाएंगे ना, तब हमारा रहना, हमारा आना जाना, हमारा बोलना, हमारा व्यवहार सब बदल जाएगा। ये ध्यान रखना। इसीलिए देव ऋषि नारद ने कहा, बस आप संतों की शरण ले लो और जैसे संत कहें वैसा करो। इसीलिए तो जैसे भगवान रखे वैसे रहने का प्रयास करो। आप अपने हिसाब से रहने का प्रयास करोगे तो नहीं रह पाओगे, पर परमात्मा ने जो हमारे लिए रहने की व्यवस्था करी है वैसे रहोगे, जरूर सुखी हो जाओगे। इसलिए परमात्मा की रहनी में रहने का प्रयास करो, संतों का सानिध्य प्राप्त करो, तब जाकर के कहीं जीव जीवन में सुखी होता है महाराज। इसीलिए संतों का सानिध्य जीवन में प्राप्त हो और भगवान का नाम प्राप्त हो। सीताराम सीताराम ताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम। क्योंकि भगवान कहते हैं कि संतों की शरण में जाकर के हमारी वाणी निर्मल हो जाती है, हमारा व्यवहार निर्मल हो जाता है, हमारे विचार निर्मल हो जाते हैं, फिर हमारी वाणी केवल सीताराम 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 कहिए,
हरि बोल। जिंदगी की डोर तो हाथ दीना नाथ के, जिंदगी की डोर तो हाथ दीना नाथ के, महलों में लाके जाए झोपड़ी में बांध दे, महलों में लाके जाए झोपड़ी में बांध दे। धन्यवाद मीराबा राम राम गाए, विधि राखे राम दाई विधि राई, जाई विधि आई विधि राई, जाई विधि राखे राम दाई विधि राई, जाई विधि राखे राम दाई विधि राई। बोली राम जी महाराज की जय। इसीलिए देव ऋषि नारद कहने लगे, व्यास जी आप अपने मन को संतों की शरण में ले जाओ, तो इस संतों की शरण में जाने के बाद कोई भी कार्य कठिन नहीं रहता। और कोई ऐसा पुराण लिखो जिसमें केवल हरि चर्चा हो, हरि से चालू हो, मध्य में भी हरि हो और अंत में भी परमात्मा ही हो बस। तब व्यास जी ने कहा, अरे नारद जी मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तब यहाँ पर नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की चर्चा सुनाई कि संत की शरण में जाने से तो महाराज बड़े से बड़ा कर्म भी कट जाता है महाराज। ऐसी सुंदर पावन चर्चा गुरु के शरण में जाने से, क्योंकि गुरु की सानिध्य प्राप्त करने से गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पार, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बता। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपको पता है कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरे पिता तो मेरे जन्म के समय ही मर गए, भगवान को प्यारे हो गए। नितांत दासी गरीब मेरी माँ लोगों के घर के कचड़ा वासन पोता करके मेरा गुजारा करती। एक दिन क्या हुआ कि हमारे नगर में संत आए, और जब संत आए तो गांव वालों ने आग्रह किया संतों कि महाराज कि हमारे नगर में चातुर्मास में संत नहीं ठहरते, आप कृपया करके चातुर्मास में हमारे नगर में ठहरो, कथा कीर्तन सत्संग हो, ने गांव को पुण्य मिले, हम आपकी सारी व्यवस्था करेंगे। गांव के वडीलों ने मिलकर के महाराज संतों को ठहराया। पावन चातुर्मास का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सब लोग मिलकर के महाराज सेवा करते हैं। तब कहते हैं, नारद जी कहने लगे कि मेरी माँ को वहाँ संतों की सेवा में रख दिया। मेरी माँ संतों की सेवा करती, आश्रम को बुहारती, उनके बर्तन मांजती, साफ सफाई करती, और इतना करने के बाद भी जब संत महात्मा कथा करते तब मुझे गोद में लेकर के बैठ करके कथा सुनती। धीरे धीरे करके महाराज मैं कथा में जब सुनने लगा तो कथा सुनते सुनते मन में निष्काम भाव आया, और मैं मन में विचार आने लगा कि संसार सपना है। कोई कथा में जब बैठते हैं तब पता चलता है सपना है संसार का, और एक दिन सपना टूट जाएगा हमारा, सब कुछ छूट जाएगा। मोह निशा जग सोव निहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। संसार केवल सपना है,
कोई किसी का नहीं होता। जब मुझे पता चला कि 10 दिन बाद धीरे धीरे करके चातुर्मास की अवधि पूरी होने लगी, 1 महीना पूरा हुआ, 2 महीने पूरे हुए, 3 हुए, चौथा महीना लगा और चौथे महीने के 10 दिन काफी गए हैं। और संत भी कहने लगे अब तो 10-20 दिन रह गए और अब 10 दिन बाद चातुर्मास पूरा हो जाएगा। इधर वह दासी पुत्र देवर्षि नारद माँ की गोद में बैठे बैठे और कथा सुन रहे थे और उन्होंने सुना कि 10 दिन बाद संत चले जाएंगे। अब फिर ये मीठी मीठी भगवान की कथा कौन सुनाएगा। मन में ऐसा वैराग्य उत्पन्न होने लगा और मन में भाव आया और वो 10 दिन भी पूरे हो गए और पता चला कि कल संत चले जाएंगे। इसीलिए दासी पुत्र हो जिसका नाम संतों ने प्यार से रामदास रख दिया। संत रोज भोजन करते, एक दिन तो हमारा भोजन में देर हो गई। रामदास बैठा बैठा देख रहा है। संतों ने कहा बेटा इधर आ। 5 वर्ष का बालक देखो, उसे बुलाया, चेहरा देख करके कहा बेटा भोजन किया? कि नहीं नहीं गुरुदेव, आपके पहले भोजन मैं कैसे कर लूँगा। मेरी माँ कहती है कि जब तक संत भोजन नहीं कर लेना तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। कितना सुंदर व्यवहार सिखाया है। संत प्रसन्न हो गए कि ऐसा तो अपना चेला होना चाहिए। तो संत ने कहा बेटा भूख लग रही है? कि हाँ गुरुजी भूख तो लग रही है। तब कहते अपनी पत्तल में जो भोजन था जुटा और वो उस बालक को दे दिया। उच्चैसी प्रसाद संतों का झूठा महाराज। कहते संतों का झूठा तो बड़ी मुश्किल में प्राप्त होता है महाराज, ध्यान रखना। ठाकुर जी के प्रसाद से भी ज्यादा महिमा बताई है संतों के प्रसाद की। क्योंकि पता है कि हर किसी को प्रसाद मिलता नहीं है। और जैसे ही रामदास ने वो संतों का झूठा प्रसाद क्या खाया महाराज, आज तो ज्ञान चक्षु खुल गई महाराज। हृदय पावन हो गया, हृदय निर्मल हो गया, हर समय भगवान की भक्ति करता रहता। पर पता चला कि संत जाने वाले, मन दुखी हो गया। और ऐसा मन दुखी हुआ महाराज कि रात में ही संतों के पास पहुंचा रामदास और कहने लगा महाराज मैंने सुना है आप जाने वाले हैं, कि मुझे भी साथ ले चलो। देखो महाराज तुम मुझे साथ नहीं ले गए ना तो मैं मर जाऊंगा। आहा। महात्मा ने कहा कि बेटा चिंता मत करो, तुम्हारी माँ कहेगी तो हम जरूर ले जाएंगे तुम्हें। माँ को पता चला, माँ गई रोते रोते और संतों को कहने लगी महाराज मेरी तो एक ही औलाद है, एक ही संतान है, ये भी अगर आपके साथ चली जाएगी तो मेरा कैसे सहारा, मेरा कैसे गुजारा होगा। क्योंकि मेरा तो एक ये लौता बुढ़ापे का यही लाठी है। माँ ने कहा महाराज आप मेरे बच्चे को ले गए तो मैं मर जाऊंगी। संत विचार करने लगे करें क्या। बच्चे को नहीं ले जाए तो बच्चा मर जाएगा, और बच्चे को ले जाए तो माँ मर जाएगी। हत्या तो दोनों तरफ लगनी है। तब संतों ने बीच का रास्ता निकाला और रामदास को बुलाया। कहा बेटा कि तुम रोज हमारी कथा सुनते हो ना? कि हाँ गुरुजी। तो हमने तुम्हें क्या सिखाया? कि सबसे पहले दुनिया में सेवा माँ की करो। जो माँ की सेवा करते हैं ना उन्हें भगवान की भी सेवा करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। रामदास को संतों ने कहा कि सबसे पहले माँ की सेवा करो।
माँ जब तक है जब तक माँ की सेवा करो, पिता तो तुम्हारे है नहीं है। और माँ की जाने के बाद फिर भले ही भक्ति करना। कहते एक लौती संतान है महाराज, तो उस पर माँ बाप का दायित्व होता है, वो संन्यास धारण नहीं कर सकता अपने जीवन में। तब रामदास तो विचल गया। रामदास ने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आप लेकर के नहीं जाओगे तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरा मन अब संसार में नहीं लगता। संतों ने कहा चिंता मत करो रामदास, हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं, उस मंत्र का तुम सुमरण करना और उसके सुमरण करने से तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हारा मन संसार में नहीं लगेगा। और यहाँ रामदास को मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो गाइए वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो रामदास एकांत भाव करके एकांत बैठ करके इस मंत्र का स्मरण करता, घंटों बैठे रहता। माँ विचार करती कहीं ये बाबा जी नहीं बन जाए। नारद जी मन में भाव आया कि माँ मर जाए तो अच्छी है। बोलो जो भजन में रोके महाराज वो व्यक्ति का दुश्मन है हमारा। भगवान की कृपा हुई, सुबह सवेरे माँ दूध होने गई और माँ मर गई। नारद जी रामदास घर बार छोड़ करके और बद्रीनाथ धाम में जाकर दुकान बैठ गए और इसी मंत्र का सुमरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवा, भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और भगवान जैसे ही अंतर घट में प्रकट हुए, आज रामदास खड़ा होकर के भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु कृपा करो। भगवान ने कहा कि संसार के कर्म भोगे छुटकारा नहीं है, पर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे कर्म जब पूर्ण होंगे, तुम जाकर के तुम मेरे निजी भक्त बन जाओगे। वही रामदास कहते हैं, अपने कर्मों को भोग करके वापस ब्रह्मा के पुत्र बने। संतों का सानिध्य क्या प्राप्त किया महाराज? संसार के कर्म छूट गए और देव ऋषि नारद बन गए। इस संतों का सानिध्य प्राप्त करने का फल है, बड़ी से बड़ी वस्तु प्राप्त हो जाती है। इधर नारद जी ने जब वेद व्यास जी को कहा तो सुंदर भागवत कथा लिखी। कहते 4 श्लोक दिए हैं, 4 श्लोक के 18,000 श्लोक किए और महाराज ऐसा महापुराण की रचना करी। पर रचना करने के बाद फिर वापस चिंतित हो गए, चिंता में डूब गए, क्योंकि जब कोई पुराण लिख गया तो उसका प्रचार प्रसार नहीं हो तो महाराज कैसे काम बने। पर महाराज इस पुराण का प्रचार कौन करेगा? क्योंकि मेरा बेटा तपस्वी त्यागी तो जंगल में जाकर के भगवान के नाम की साधना कर रहा है, मेरा बेटा लौट करके कैसे आए? कहते हैं वेद व्यास जी ने 4 शिष्यों को बुलाया और उन्हें केवल आधा श्लोक पढ़ करके रटा करके, माने आज 4 शिष्य नहीं हो, ये 4 वेद आज रूप धारण करके और सुखदेव के पास गए हैं। और कितना पढ़ाया? आधा श्लोक केवल। क्या हम तो 1, 2, 4, 5, 10 पाठ करते हैं, फिर भी महाराज हमारे अंदर बदलाव नहीं है। पर केवल आधा श्लोक भागवत का पढ़ करके रटा करके भेजा और कहा जाओ कि वन में मेरा बेटा मेरा पुत्र सुखदेव साधना कर रहा है, उसे ये श्लोक सुनाना। तो घट में आवाज आई कि इस पुराण का अधिकारी तो वास्तव में मेरा बेटा ही है। और आधा श्लोक सुनाया, पढ़ा करके भेजा। पेड़ की ओट में खड़े होकर के मारा वो 4 शिष्य आज सुखदेव जी को वो आधा श्लोक सुनाते हैं। बरहा पिंडम नटवरम कर्णयो कर्णिकारं विभद्रभास कनक कपीशं वैजयन्ती चमाला। आहा, जैसे ही महाराज आधा श्लोक सुना, भगवान के रूप का वर्णन दिया है इसमें। नटवर ऐसा मेरा बांके बिहारी, मेरा मोर मुकुट वाला, जिसके गले में हमारा वैजयंती माला डली हुई है, सुंदर मोर मुकुट लगाया हुआ है, पीताम्बर पहने हुए हैं। ऐसी सुंदर छवि का वर्णन जब किया तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज की आंखें खुल गई और सुखदेव जी बोले आगे बोलो आगे बोलो। तब यहाँ पर महाराज 4 शिष्यों ने कहा आगे सुनना है तो जाओ हमारे गुरु जी के पास में। सुखदेव जी ने कहा कि जिस रूप का ये वर्णन कर रहे हैं वो रूप तो मैं ध्यान में बैठ करके और देख रहा हूँ, इसलिए वापिस आंखें बंद कर लो और वापिस ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो। 4 शिष्य लौट करके गए, कहने लगे गुरुदेव कोई फर्क नहीं पड़ा। व्यास जी ने कहा चिंता मत करो, भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है, व्यक्ति कहीं पर ही बैठा हो महाराज, अगर उसके अंदर भगवान की भक्ति चल रही होगी ना तो वो जरूर उस कथा में उस पुराण को सुनने के लिए दौड़ता आएगा।
इस बार चारों शिष्यों को हमारा एक श्लोक पढ़ा करके भेजा, और वो श्लोक पढ़ा करके भेजा, और वहाँ जा करके और चारों शिष्य आज श्लोक वर्णन करते हैं। अहो वकीयं स्तनं कालकूटं जिधाशया पाये यदा पये साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचिन्तां तदोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। ओहो, जैसे ही सुना महाराज आज तो आंखें खुल गई। ये पावन श्लोक को जब सुना, ये श्लोक क्या कह रहा है कि कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना जिसने अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा रखा है, और वो भगवान को स्तन पान कराने आई है और भगवान को जहर पिलाती है, मारने का प्रयास करती है, पर भगवान उसे वैकुंठ प्रदान करते हैं। ऐसा दयालु मेरा भगवान है। इतना दयालु है मेरा भगवान। आंखें खुल गई आपका, और कहने लगी और सुनाओ और सुनाओ। आगे सुनना है तो जाओ हमारे गुरु महाराज के पास जाओ, वो सुनाएंगे। कौन है आपके गुरु महाराज? क्या नाम है आपके गुरु महाराज का? हैं? अरे महाराज, आजकल तो लोग गुरु महाराज का नाम भी लेना नहीं जानते हैं। हमारे गुरु जी तो राम किशोर हैं। क्या सब्जी बेचने वाला है क्या कोई? हैं? कोई तरकारी बेचने, कोई गिराने वाला है क्या? महाराज, गुरु महाराज का नाम तो बड़े अलंकारों से उपमा लगा करके और फिर लेना चाहिए महाराज। तब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने कहा, अरे आपके गुरु जी कौन है बताओ तो मुझे। तब चारों शिष्य कहने लगे, श्री श्री 1008 श्री श्री जगत गुरु महामंडलेश्वर प्रातः समणीय। अरे आपके गुरु महाराज का नाम बताओ ना। है? फिर वही बात, जगत वंदनीय, प्रातः समणीय, दयालु, कृपालु, तपामसिया, ज्ञान सम्राट। अरे मैं आपके गुरु जी का नाम अरे बता रहे हैं ना तो। और महाराज इतने अलंकारों से गुरु महाराज का नाम सजाया और सजा करके कहने लगे कि श्री श्री 1008 श्री वेदों के ज्ञाता, वेदों के रचयिता, जगत गुरु श्री वेद व्यास जी महाराज। बोले वेद व्यास जी भगवान की। अरे ये तो मेरा बाप है। हैं? क्या कहा? ये तो मेरा बाप है, अभी जाता हूँ। क्योंकि हमारा बाप की संपत्ति किसकी? बेटे की। इसलिए दौड़ते हुए गए, पिताजी पिताजी पिताजी, और मुझे भागवत सुनाओ। हाँ, पर भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? जिसके अंदर किसी भी प्रकार की संसार की कामना नहीं है, जो निष्काम भाव है, जिसने क्रोध को, अहंकार को, लोभ को जीत रखा हो। क्योंकि महाराज जहाँ संसार की कामनाएं होती हैं वहाँ राम नहीं होता, ध्यान रखें। और जहाँ राम होता है वहाँ संसार की कामनाएं नहीं होती। सुखदेव जी आए हैं, सुखदेव जी को कहा एक काम करो, पहले जाओ जीवन में कोई अच्छा गुरु बनाओ, क्योंकि जब तक जीवन में गुरु नहीं होता तब तक भागवत भी श्रवण करने से हमें फल प्राप्त नहीं होता महाराज। ऐसा भागवत के अंदर लिखा है। तो सुखदेव जी ने कहा कि गुरुदेव पिताश्री के मुझसे बड़ा त्यागी तपस्वी कोई संसार में कोई है क्या? तब पिताजी ने कहा, बेटा कि जाओ खोजो, शायद कोई मिल जाए। राजा जनक के बारे में बताया। राजा जनक जग अति कीनो, नव जोगेश्वर दर्शन दीनो। सुखदेव व्यास गर्भ जोगे, गुरु किया जिन। स्वामी रामचंद्र जी महाराज कहते हैं अपनी वाणी में, सुखदेव व्यास गर्भ जोगेश, गुरु किया जिन जनक नरेश।
राजा जनक के यहाँ गए महाराज, पहले ही पत्र पहुंच गया है, मेरा बेटा आ रहा है, बहुत बड़ा त्यागी है महाराज, आपको उसकी परीक्षा लेनी है महाराज। क्या? त्यागियों की परीक्षा, साधु संतों की परीक्षा लेने के लिए पहले उनसे बड़ा कोई साधु महात्मा का गुण हमारे जीवन में लाना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना, तब जाकर के कहीं हम उनकी परीक्षा ले सकते हैं। ध्यान रखना, बच्चे को पढ़ाने के लिए पहले मास्टर बनना पड़ेगा हमारा, ध्यान रखना। क्या? नहीं तो कई बार तो ऐसा होता है घर में 4 मास्टर हो तो भी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते और उनका बच्चा दूसरी जगह ट्यूशन लेने जाता है, क्योंकि जो गुण हमारे को चाहिए वो हमारे अंदर नहीं होते हमारे। हाँ, राजा जनक ने पहरेदारों को आदेश कर दिया कि कोई भी आए, आज 5 दिन तक हम किसी से नहीं मिलेंगे, जाओ। सुखदेव जी महाराज आए और महाराज 5 दिन तक द्वार पर खड़े हैं, ना राजा जनक बाहर गए ना सुखदेव जी अंदर आए। 5 दिन बाद पहरेदारों को कहा कि जाओ देखो सुखदेव जी कैसे दिख रहे हैं, अगर चेहरे की आकृति बदल जाए तो लौटा देना वहीं से। पहरेदार गए और जैसे ही सुखदेव जी के चेहरे को देखा महाराज, देख करके महाराज दंग रह गए, चरणों में गिर पड़े, प्रणाम करके लौट करके राजा जनक के पास आए और कहने लगे महाराज क्या बताएं हम आपको कि जैसे पहले दिन आए थे ना वैसे के वैसे ही खड़े हैं, चेहरे की आकृति भी नहीं बदली, क्योंकि महाराज जीवन में काम क्रोध संसार की इच्छाएं होती है ना तो चेहरे की आकृति बदल जाती है, ध्यान रखना। क्या? क्रोध आएगा ना तो आपके चेहरे की आकृति बदल ही जाएगी। पर 5 दिन से आज इंतजार कर रहे हैं राजा जनक से मिलने के, हम आप होते तो महाराज सीधे घर रवाना हो जाते हैं महाराज, 5 मिनट इंतजार करना नहीं चाहते और कहते हैं महाराज मेरा काम कर दो। अरे महाराज ऐसे ही हो जाएगा क्या काम कराने के लिए भी महाराज इंतजार करना पड़ता है, ध्यान रखना। राजा जनक स्वयं लेकर के आए और कहने लगे महाराज मुझे माफ कर देना। सुंदर स्वागत सत्कार किया महाराज, क्रोध को जीता है आज। सुंदर दास दासियां महाराज सेवा कर रही हैं, भोजन कराया, मौत का पहिया सिर पर टांग दिया। सुखदेव जी को पता चला तो राजन को कहने लगे राजन मैं तो तुम्हें गुरु बनाने आया था पर तुम्हारे सिर पे तो मौत लटक रही है, तुम तो मरने वाले हो। तब सुखदेव जी को राजा जनक कहते हैं कि सुखदेव इस संसार में सबके सिर पर मौत लटक रही है, सब मरने वाले हैं, पर जिसे मौत का डर नहीं है ना उसे अपने जीवन में गुरु बनाना। क्या? कई लोग कहते हैं महाराज आपको डर नहीं लगता यहाँ पर? अरे काय का डर लगना, जाना तो है ही एक दिन है, जहाँ रहो चाहे घर में रहो चाहे बाहर रहो जाना तो है ही संसार से एक दिन, काय का डर? जो डरता है वो रोज मरता है महाराज, ये ध्यान रखना, इसलिए डरना नहीं है। भगवान की भक्ति करोगे ना महाराज तो डर नहीं लगेगा। आज परीक्षा ली और महाराज राजा जनक को गुरु बनाया है। तो राजा जनक कहने लगे कि संसार में ऐसा गुरु होना चाहिए जिसे मौत का डर नहीं हो महाराज, क्योंकि गुरु कौन है? सतगुरु सकल काल को काल। गुरु के आगे तो काल भी डरता है महाराज। क्या? और जो अपने जीवन में ऐसे गुरुओं को धारण कर लेते हैं महाराज उनके ऊपर तो काल भी पहरा नहीं देता। फिर महाराज कई बार काल आकर के सामने से निकल जाता है महाराज, और क्या कहते हैं आज गुरु जी की कृपा हुई महाराज। ऐसे सुंदर सुखदेव जी महाराज भागवत पढ़ने के अधिकारी हुए हैं महाराज। एक समय की बात है, आगे व्यास जी भागवत में लिखते हैं कि कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था। कौरवों की सारी सेना सबको लोग मारे गए। दुर्योधन को मारा, भीम ने ऐसा मारा उसकी जांघा तोड़ दी, दुखी होकर के पड़ा हुआ है, अब मरे महाराज। कहते दुर्योधन का मित्र आया अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा ने जब दुर्योधन से पूछा अरे मित्र कैसे दुखी है तू?
क्या हुआ कि मैं पांडवों को मरता हुआ देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा ने कहा मैं तेरा मित्र हूं, मैं तेरा साथ दूंगा, गुरुपुत्र है ना। और अश्वत्थामा सीधा पांडवों के पास गया। कहते इधर पांचों पांडव सो रहे थे। आज भगवान को चिंता हुई, और भगवान को जब चिंता हुई तो भगवान ने, अश्वत्थामा आ रहा है पांडवों को मारने के लिए, देखो इधर द्रौपदी के 5 पुत्र भी सो रहे हैं। भगवान ने द्रौपदी को कहा, सबको जगाया कि चलो यहाँ से, यहाँ आज खतरा मंडरा रहा है। अर्जुन को जगाया। अर्जुन ने भगवान को क्या कहा, प्रभु सोने दो ना, है? रोज युद्ध करवाते हो फिर सोने भी नहीं देते हो। अरे चल चल उठ जा यहाँ से, अब तेरे सिर पे मौत मंडरा रहे। अरे प्रभु जब आप खड़े हो, जब भगवान मेरे पास है तो मुझे मौत का क्या डर है। घर में ठाकुर जी हैं फिर भी डर लगा है कि मौत आने वाली है। इसका मतलब ये आभास नहीं है हमको कि भगवान हमारे पास है। इसलिए अर्जुन कहता है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। गाइए और भगवान को अपना जीवन सौंपने का प्रयास कीजिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तो मैं सब भार तुम्हारे हाथों में। सब गाइए, तो मैं है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अर्जुन कहने लगा, कन्हैया हे गोविंद आप हो तो हमें डर किस बात का है। मेरा नीचे बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा नीचे बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दो दुनिया भर का, अर्पण कर दो दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार
अपना सर्वस्व भगवान को सौंपने का प्रयास करो। इसलिए अर्जुन तो कहता है, हे गोविंद, जब संसार का कैदी बनो, इस काम भाव से कर्म करो। जब जब संसार का कैदी बनो, इस काम भाव से कर्म करो। फिर अंत समय में प्राण तजो, निरंकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। हे गोविंद, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए अर्जुन कहता है, अब सौंप दिया सब जीवन का, अब भार तुम्हारे हाथों में। हे गोविंद, अगर अभी भी हम चिंता करें फिर आपका साथ किस काम का। परंतु देखो आज अश्वत्थामा जो पांडवों का नाश करने के लिए चला है महाराज, पांडवों की तो रक्षा भगवान ने करी, पर द्रौपदी के जो पांच पुत्र सो रहे थे महाराज, पांचों का सिर काट करके ले गया। झोली में रख करके लेकर के आया और दुर्योधन को कहने लगा, दुर्योधन देख, मैं तेरे शत्रुओं को मार करके आ गया। दुर्योधन तो वरदान था महाराज कि दुर्योधन की मौत कैसे होगी कि एक ही घड़ी में प्रसन्न होगा और दूसरे ही पल में दुखी हो जाएगा। उसी क्षण दुर्योधन की मृत्यु हो जाएगी। और दुर्योधन ने जैसे ही सुना महाराज कि पांडव मारे गए, कुंती के पांचों पुत्र मारे गए, मेरे शत्रु मारे गए हैं, और दुर्योधन प्रसन्न हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। और दुर्योधन ने कहा, अरे अश्वत्थामा प्रमाण क्या है? अश्वत्थामा ने कहा, मित्रता पर शंका करते हो, मुझे पता था, इसीलिए पांचों के सिर काट करके लेके आया हूं। देखो, और झोली खोल करके डाला और दुर्योधन रोने लगा, धड़ 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 आंसू गिरने लगे। अरे अश्वत्थामा, तूने ये क्या कर दिया? अरे तूने तो हमारे कुल का दीपक ही बुझा दिया। अब हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। अरे पांडव भले ही हमारे दुश्मन थे तो क्या हुआ, पर उनके ये पुत्र कम से कम हमारे कुल को पानी तो देते कम से। भाई भाई में विवाद संपत्ति का लेकर के मारा है। आहा, और दुर्योधन दुखी हुआ। और महाराज इधर देखो, दुर्योधन का प्राणांत हो गया, दुर्योधन मर गया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी तुम चिंता मत करो, जिसने भी तुम्हारे पुत्रों को मारा है ना, उन्हें मैं तू पकड़ के लेकर के आता। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ करके लेकर के आया और कहा, द्रौपदी बताओ इसका क्या करना है? क्योंकि द्रौपदी तुम्हारा ही अपराधी है, तुम जो सदा दोगी वो मंजूर है। कहते पांडव खड़े हैं, द्रौपदी खड़ी है, भगवान कृष्ण खड़े हैं,
पर कहते हैं संसार के अंदर अश्वत्थामा गुरुपुत्र है और ब्राह्मण है हमारा। पूजय विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा, परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अजमाई। सब द्रौपदी को कहते हैं, द्रौपदी बता क्या करे इसका, मार दे। द्रौपदी भगवान की सखी है हमारा, और फिर माँ है, और एक माँ दूसरे माँ को दुखी नहीं देख सकती। माँ द्रौपदी ने कहा, प्रभु इन्हें छोड़ दो, छोड़ दो। अरे इसने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, इसने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया। अरे ये गुरुपुत्र है। कन्हैया बैठ खड़े खड़े देख रहे हैं, सुन रहे हैं सब। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप ही निर्णय करो, करे क्या। द्रौपदी ने कहा कि ये गुरुपुत्र है, और अगर ये मर गया तो गुरु माता का क्या हाल होगा। उस माँ की वेदना को तो मैं ही समझ सकती हूँ। मेरे पुत्र भले ही मर गए, पर इसको मारने से मेरे पुत्र वापस नहीं आएंगे, इसलिए इसे छोड़ दो। अर्जुन विडंबना में फंस गया। भीम ने कहा, अर्जुन तू छोड़ देगा तो ध्यान रखना मैं इसकी मुंडी मरोड़ दूंगा। तब भगवान की तरफ दृष्टा देख करके कहने लगे, प्रभु आप ही बताओ क्या करें। तब भगवान द्वारकाधीश कहते हैं कि अर्जुन ये वैसे तो ब्राह्मण पुत्र है, और ब्राह्मण को मारना अपराध है, पर जो सोते हुए अपराधी संतानों को मार दे, वो किसी भी जाति का हो, उसे मार देना चाहिए। उसे मारने से अपराध नहीं लगता। अर्जुन सोचे कि मारूं कि नहीं मारूं, मारूं कि नहीं मारूं। भगवान ने कहा, एक काम करो, इसके दाढ़ी मूंछ उखाड़ लो, इसके मस्तक में जो मणि है वो निकाल लो और इसको लज्जित करके छोड़ दो। कहते हैं ब्राह्मण को तो लज्जित कर दो महाराज, उसके मरने के समान हो जाता है। आज बेइज्जती करके मारा अश्वत्थामा को छोड़ दिया, पर मारा बेइज्जती में भर करके अश्वत्थामा आज पांडवों का धन्यवाद देना चाहिए, कम से कम मुझे मारा नहीं, परंतु मारा बदला लेने के लिए आक्रोश की अग्नि में जलता हुआ जा रहा है। विचार किया, इन पांडवों को छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, इनका वंश खत्म कर दूंगा। अश्वत्थामा ने मारा, उसी क्षण विचार आया और कहा, अरे अभी तो इनका वंश पैदा होने वाला है। कहते हैं इधर उतरा अभिमन्यु की पत्नी जो गर्भवती है हमारा, और उसके गर्भ पर जाते जाते ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया हमारा। और ब्रह्मास्त्र जैसे ही उत्तरा की तरफ आ रहा था, और उत्तरा घबराई, और उत्तरा घबरा करके विचार करने लगी, क्या करूं, बचाओ बचाओ बचाओ। और उसी क्षण अपनी सासू माँ की बात याद आई, क्योंकि उत्तरा की सासू माँ द्रौपदी उत्तरा को कहती थी कि उत्तरा जब भी जीवन में संकट आए ना, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सीमा के बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। भगवान को याद करना, भगवान तत्काल तेरे संकट हरने आ जाएंगे। और उत्तरा ने महाराज अपनी सास की बात, अपनी दादी सास कुंती की बात को याद किया, और जैसे ही याद किया गोविंद को याद करने लगे, गोविंद बचाओ बचाओ बचाओ। और भगवान उसी क्षण कहते उत्तरा के पास आकर के प्रकट हो गए, और उत्तरा को कहा, उत्तरा बेटा चिंता मत कर, तू अपने अंदर वात्सल्य भाव लेकर के आ। और जैसे ही वात्सल्य भाव लाई उत्तरा, और एक रूप से भगवान उसके गर्भ में प्रवेश कर गए। महाराज बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी महाराज। उत्तरा प्रसन्न हो गई। इतने में कुंती बुआ ने यहाँ देख लिया और कहने लगे, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो, भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। द्वारकाधीश ने सुना और कहने लगे, देखो देखो पांडवों, देखो तुम्हारी माँ को देखो,
क्या हुआ प्रभु? कि देखो ये बुआ क्या कह रही है कि मैं भगवान हूं। कुंती को पता है कि कृष्ण संसार का जीव नहीं है, कृष्ण तो भगवान है। भगवान ने कहा अच्छा तुम मुझे भगवान कहती हो, चलो मैंने मान लिया मैं भगवान हूं, लो चलो मांगो मेरे से आज कुछ। सारे पांडवों को एक तरफ खड़ा किया, सुभद्रा खड़ी है, उत्तरा खड़ी है, सब द्रौपदी सब एक तरफ खड़े होकर के सबको कहा मांगो, अगर तुम मुझे भगवान मान दो सब कुछ ना कुछ मांगो आज। युधिष्ठिर कहने लगे प्रभु सबसे पहले बड़े भाई है ना, सबसे पहले युधिष्ठिर ने मांगा। और युधिष्ठिर कहने लगे प्रभु जब तक जीऊं तब तक मेरे जीवन सत्य नहीं जाए, बस मैं सत्य पर चलता रहूं, बस यही भगवान से मांगा। भीम की बारी आई, भीम ने कहा प्रभु मैं तो खाता बहुत हूं, इसलिए मेरा तो खाने की व्यवस्था करो, पर खाने से पहले मेरे मन में ये भाव बना रहे कि मैं दूसरे को खिलाऊं फिर मैं खाऊं, ऐसा मेरा भाव बना रहे। अर्जुन तो भगवान का सखा है हमारा, अर्जुन को पता है कि ये तो मेरे गुरुदेव हैं, इसीलिए अर्जुन कहने लगा प्रभु मेरे मन से कभी आपके प्रति गुरु का भाव नहीं जाए, बस कृष्णं वंदे जगत गुरु, कृष्णं वंदे जगत। सुभद्रा जो भगवान की बहन है हमारा, इसका अर्जुन के साथ विवाह हुआ हमारा। सुभद्रा ने कहा कि कन्हैया देखो मेरा जो मन है ना वो राजहंस है, पर आपके जो चरण है ना वो पिंजरा है, और उस पिंजरे में मेरा ये राजहंस सदा के लिए कैद हो जाए, बस यही मुझे वरदान दे, और कुछ नहीं चाहिए। हमारा मन भगवान के चरणों में कैद हो जाए और कुछ नहीं चाहिए हमारा। द्रौपदी को कहा, द्रौपदी सखी है हमारा। द्रौपदी ने कहा प्रभु जो आपका मेरा सखा सखी का भाव है ना वो कभी दिल से मिटना नहीं चाहिए, बस मेरे जीवन में सदैव सखी का भाव बना रहे। सबको कुछ ना कुछ दिया महाराज। अंत में कुंती की बारी आई, और जब कुंती की बारी आई महाराज, कुंती को भगवान ने कहा बुआ देख तूने मुझे कहा मैं भगवान हूं तो मांग, आज कुछ ना कुछ तो मांग। कुंती ने कहा कन्हैया पहले वचन दे, मैं मांगूंगी वो तू मुझे देगा। भगवान ने कहा कि कोई शंका है क्या, कि हाँ तेरा कोई भरोसा नहीं कब पलट जाए, इसलिए पहले वचन दे। ओहो इसीलिए यहाँ वचन भराया, और वचन भरा करके कन्हैया को कहने लगे देख कन्हैया और सोच ले एक बार, क्योंकि जब मैं मांगू और तू मना कर देगा तो ध्यान रखना। भगवान ने कहा नहीं मना नहीं करूंगा बुआ, मांग दो तू आज संसार का जो वस्तु मांगेगी ना वो मैं तुझे दे दूंगा। कोई कुंती ने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा माना, कोई भगवान को तो पता है बिना मांगे सब कुछ दे देता है, मांगने से कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए मांगो मती, भक्ति करो, जितना हो सके भगवान की भक्ति करो। कुंती ने अपना आंचल फैलाया कि कन्हैया एक काम कर, इस आंचल के अंदर संसार के सारे दुख डाल दे, दुख डाल दे। भगवान को एकदम धक्का लगा कलेजे पे, अरे बुआ तूने ये क्या मांग लिया। देख कन्हैया मैंने तुझे इसीलिए वचन भराया था, मुझे पता था कि मैं मांगूंगी और तू देगा नहीं। महाराज कुंती का जीवन कभी सुख से नहीं बीता महाराज। जिस घर में पैदा हुई उस घर को पैदा होते ही छोड़ना पड़ा है? दूसरे घर में पली बड़ी हुई, दूसरों के यहाँ पली बड़ी हुई। कुंती भोज जा लेकर के चले गए महाराज। सुसैन नाम के राजा के यहाँ कुंती पैदा हुई महाराज, वहां से
कुंती भोज राजा उसे लेकर के चले गए, इसीलिए उसका नाम कुंती पड़ा। बड़ी हुई महाराज, पति मिला तो पीलिया का रोगी महाराज है। पति का भी सुख नहीं महाराज, देखो पति भी जल्दी चला गया। संतान सुख मिला तो संतान पे कोई ना कोई मारने का प्रयास, इसलिए कुंती का जीवन कभी सुख से नहीं बीता। और फिर भी भगवान कहने लगे, कुंती बुआ तूने ये क्या मांग लिया? संसार का दुख कोई मांगेगा भगवान के आगे जाकर के? सब सुख मांगते हैं और दुख कोई नहीं मांगता। पर कुंती कहती है, कन्हैया मुझे पता है सुख के माते शिला पड़े, जो हरि हृदय से जा, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपा। फिर भी लोग तो संसार की वस्तुएं मांगते हैं, भगवान को कोई नहीं मांगता। पर एक दिन पता है ना, सब कुछ छोड़ करके चले जाओगे, सब नहीं धरा रह जाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। श्री राम जय राम। फिर भी सुख की तरफ भागते हैं, सबको सुख चाहिए। संसार का सुख हमेशा दुख देता है, ध्यान रखना। संसार की वस्तुएं हमेशा दुख देती हैं। इसीलिए सत्य है, संसार जब तू जाएगा, साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। संसार में कोई भी साथ नहीं देने वाला, सब यहीं रह जाएंगे। मांगा भी तो आज क्या मांगा? दुख मांगा। भगवान ने वचन दिया है, इसलिए दुख दिया। कुंती कहती है, प्रभु ये दुख में आप मेरे साथ रहते हो, इसीलिए मुझे दुख चाहिए। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़िया। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़िया। यमदूत पकड़ कर तुझको तेरे डाले हथकड़ी, और छुड़ाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सुंदर ज्ञान दिया है भगवान। पांडवों को ज्ञान देते हैं भगवान, पर युधिष्ठिर महाराज को समझ में नहीं आता। इसीलिए महाराज युधिष्ठिर महाराज पांडवों को लेकर के भगवान कहते हैं, पितामह जो कुरुक्षेत्र की भूमि पर लेटे हुए हैं, बाणों की सैया पर, वहां गए और भीष्म पितामह से ज्ञान दिलवाते हैं, क्योंकि बड़ों का ज्ञान समझ में आता है। इसीलिए तू करता तेरा मेरा, ये दुनिया रहन सवेरा। तू करता तेरा मेरा, ये दुनिया रहन बसेरा। यहाँ कोई ना रहने वाला, ये 4 दिन का डेरा। अंत उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ
पांडवों को ज्ञान देते हैं, पर पांडव समझ नहीं पाते महाराज। भीष्म पितामह के पास लेकर के गए, भीष्म पितामह को कहा। आज भीष्म पितामह भी भगवान का इंतजार कर रहे हैं। देखा, अंत समय भगवान मिलने आ जाए तो समझना कि हमारा उद्धार हो जाएगा। दुनिया के लोग तो मिलने आते हैं कि आज कोई बुआ आई है, कोई काकी आई है, कोई जीजी आई है, कोई काका आया है, कोई भाई आया है, कोई बुआ आया है, अंकल आंटी सब आ गए, आड़ पड़ोसी वाले सब मिलने आ गए। पर जिसे मिलने आना था महाराज, मेरा गोविंद नहीं आया, मेरा गोविंद नहीं आया। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, जब प्राण निकले एक बार तो मुझे मिलने आ जाना बस। कहते हैं कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था महाराज, और भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से लड़ते हैं तो दुर्योधन ने कटाक्ष शब्द बोले और कहा कि पितामह बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कि ऐसा लग रहा है कि खड़े आप हमारी तरफ हो, पर लड़ाई पांडवों की तरफ से करते, तो फिर हमारी जीत कैसे होगी। तब भीष्म पितामह ने कहा कि दुर्योधन एक काम करना, कि सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पत्नी को मेरे पास भेज देना, जा मैं उसे आशीर्वाद दे दूंगा। कहते पितामह का जिसे आशीर्वाद लग जाए महाराज, वो तो अमर हो जाए महाराज। ऐसे ब्रह्मचारी हैं। सवेरे सवेरे महाराज, इसीलिए कहते हैं ना, सुबह सुबह उठ करके बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया करो, बड़ों का आशीर्वाद लिया करो। जो भजन करते हैं, माला सुमरण सत्संग करते हैं महाराज, पता नहीं कब किसका आशीर्वाद लग जाए महाराज। सवेरा हुआ, सुबह 4 बजे दुर्योधन ने रात को ही अपनी पत्नी को कह दिया, एक सवेरे तैयार हो जाना जल्दी, 4 बजे और पितामह से मिलकर के आ जाना। तो वहाँ क्या होगा, अरे तुझे पता नहीं है कि पितामह जिसको आशीर्वाद देते हैं ना, उसकी कभी हार नहीं होती। ध्यान रखें। भगवान को चिंता हुई। दुर्योधन की पत्नी जा रही थी, द्वारकाधीश आ गए रास्ते में, मुस्कुराए, कहाँ जा रही हो सुबह सवेरे, इतनी जल्दी जल्दी सुबह सवेरे कहाँ जा रही हो। अरे पितामह से आशीर्वाद। अरे पितामह तो घर के हैं, दादाजी कहीं भाग रहे हैं क्या है? इतनी जल्दी कोई महलों की कोई रानियां कहीं जाती हैं क्या? अरे पितामह अभी पूजा पाठ कर रहे होंगे, ध्यान सुनने में बैठे हुए, अरे निर्वृत्त हो जाए तब जाना। हाँ गोविंद तुम सही कह रहे हो। और महाराज भगवान की बातों में भी ठीक बहुत जल्दी आ जाता है। और दुर्योधन की पत्नी लौट गई महाराज। इतने में झट गोविंद द्रौपदी के पास गए, ए उठ, चलिए उठ पड़ा, उठ कन्हैया कहाँ जाना है थी सुबह से? अरे मैं कह रहा हूँ उठ और चल मेरे साथ। द्रौपदी को पता है कि गोविंद कहीं ले जाएंगे तो कल्याण ही होगा हमारा। क्या दुनिया के लोगों के साथ समय बिताने का बहुत जल्दी हम प्रयास करते हैं। कोई कह दे चल, चल देंगे, और हमारा भगवान ही कहता है अरे समय नहीं है राम जी, क्या करें हैं? पर गोविंद का साथ करोगे तो गोलोक मिलेगा, और हमारा दुनिया का साथ करोगे तो संसार में ही भटकते रहोगे। ध्यान रखो। द्रौपदी को पता था कि चुपचाप जल्दी, भगवान का जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी चल, अरे चल। अब महाराज पैर में महाराज पादुका बार बार उतर जाए, फिर पहने। द्रौपदी की पादुका ली, भगवान ने कांच में दमाई, चल फटाफट से दौड़ लगा, और हमारा सीधा भीष्म पितामह के कक्ष के पास जाकर खड़ा कर दिया। और भगवान ने कहा जब तक पितामह आशीर्वाद नहीं दे दे बोलना मत। घूंघट करके पितामह के कक्ष में गई, और जैसे ही आड़ सुनी और पितामह ने आशीर्वाद दे दिया, सदा सुहागनवती रहो, सदा सुहागन रहो। जैसे ही आशीर्वाद दिया और द्रौपदी ने प्रणाम किया, पितामह प्रणाम करती हूँ। और जैसे ही द्रौपदी की आवाज सुनी और पितामह कहने लगे द्रौपदी तू यहाँ कैसे? यहाँ तो कोई और आने वाला था, तुझे कौन लाया? अरे वो है ना अपना कालिया।
वो लेकर के आया है। कहाँ है? बाहर खड़ा है, बुलाओ। 20 पितामह रोने लगे, आंखों से आंसू आ गए। मेरे द्वार भगवान आए, गोविंद आए और मैं बाहर नहीं आऊं? महाराज, हम भगवान के द्वार जाते हैं पर भगवान किसी किसी के द्वार ही जाते हैं, ध्यान रखें। आज भी जैसे जगन्नाथपुरी में कर्मा के द्वार भगवान जाते हैं महाराज, और वहाँ आज भी बालक रूप में भगवान को कई बार कर्मा के गेट को खटखटाते हुए देखा गया है। आज भी कहते हैं हमारे भगवान को बाल भोग में खिचड़ी नहीं रखाई जाए तो भगवान की मूर्ति अदृश्य हो जाती है वहाँ से। ऐसा आज भी कई बार देखने को मिलता है। फिर वापिस महाराज गलती को सुधारा जाता है। भगवान तो भाव के प्रेम के भूखे हैं। 20 पितामह बाहर निकल के आए और महाराज भगवान को प्रणाम करने लगे और कहने लगे, गोविंद देखो आज तो आए हो, और जिस दिन आखिरी समय हो ना उस समय जरूर दर्शन देने आना। भगवान ने तथास्तु कहा, और 20 पितामह जब चरणों में झुकने लगे तो भगवान ने उठाया और कहा, पितामह आप मेरे बड़े हो, आप मेरे चरणों में झुको, ये शोभा नहीं देता है। और जैसे ही भगवान ने 20 पितामह को उठाया पकड़ करके और कहते कांख में दबी हुई पादुका द्रौपदी की गिर पड़ी महाराज। और जैसे ही भगवान की कांख से पादुका गिरी और पितामह ने कहा, कन्हैया ये क्या है? देखो मेरा प्रभु कितना दयालु है महाराज, भक्तों की चप्पल तक महाराज हाथ में उठा लेता है महाराज, और हमको शर्म आती है महाराज। इसीलिए आप सबसे मीठी मीठी अपील है, ये देव स्थान आपका है, आपको जहाँ जब जिस प्रकार की सेवा मिल जाए वो करने का प्रयास करो। हमें इस देव स्थान को साफ करने के लिए मजदूर लगाना पड़े महाराज, तो फिर हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य किसी का नहीं होगा। हम सबके अपने अपने मंदिर हैं, जब जहाँ समय मिले खुद जाकर के सेवा करो महाराज, हाथ से सेवा करने का प्रयास तो करो महाराज। पर आज दुर्भाग्य है कि हमें वहाँ नौकर लगाना पड़ता है महाराज, तो वो भगवान की सेवा नहीं है, ध्यान रखना। क्या ऐसा पावन प्रसंग आज कौरव पांडवों के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, और यहाँ पांडवों को लेकर के, द्रौपदी को लेकर के भगवान पधारे। भगवान का इंतजार कर रहे थे 20 पितामह। सुंदर ज्ञान दिया और ज्ञान देकर के महाराज 20 पितामह कहने लगे, पांडवों कभी भी किसी का बुरा मत करना, किसी का अहित मत करना, किसी के भाग्य का मत खाना, नहीं तो चुकाना पड़ेगा। तुम्हारे सामने किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो ना तो उसे रोकने का प्रयास करना, नहीं तो तुम भी उसके भागी बन जाओगे। इतना कहा पितामह ने, और महाराज द्रौपदी हंस गई महाराज कि देखो देखो इस डोकरे को देखो, आज मरण सैया पर लेटा हुआ है और आज ज्ञान छांट रहा है। महाराज मौत नजदीक आती है सब ज्ञान छांटते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और जब महाराज हम भी युवा थे, यंग थे महाराज, खूब दुनिया में भटका करते थे महाराज, तब ज्ञान कहाँ गया था? आज मौत सिर पर आ गई तो ज्ञान आने लगा। पितामह ने कहा, द्रौपदी पुत्र वधू तुम कैसे मुस्कुराई, कैसे हंसी? क्योंकि बड़े घराने की स्त्रियां हर कहीं नहीं हंसती महाराज। तब द्रौपदी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहने लगी, द्रौपदी ये पितामह जिस समय मेरी लाज लुट रही थी उस समय आपका ज्ञान कहाँ गया था? तब पितामह ने कहा, जैसा खावे अन्न वैसा हो गए मन। उस समय मैं कौरवों का अन्न खा रहा था, पर आज बाण अर्जुन के बाण लगे, उसे रक्त रक्त करके और सारा कतरा कतरा निकल गया। आज मेरा शरीर पवित्र हो गया है। उस अन्न का कोई भी रक्त का कण आज मेरे अंदर नहीं है, इसीलिए मैं आज पापी नहीं हूँ, क्योंकि पापी जीव को भगवान दर्शन देने नहीं आते। गोविंद आए हैं आज भगवान की कृपा से। और महाराज पितामह अपने शरीर को छोड़ने का प्रयास करते हैं, पर पितामह गोविंद को आग से वादा किया था ना कि हे गोविंद इतना तो करना स्वामी, जब प्राण
इतना तो करना। ये ऐसा छोटा सा पावन भजन हम लोग सुने, इस समय ने जवाब दे दिया है। आगे की शेष चर्चा कल हम श्रवण करेंगे, परंतु भजन के माध्यम से कितना सुंदर प्रसंग यहाँ पर हमें सुनने को मिल रहा है। इस पावन कथा में जितने लोग आए वो सब भाग्यशाली हैं, क्योंकि महाराज ज़्यादा क्वांटिटी होती है ना तो वहाँ डुप्लीकेट मामला हो जाता है। क्या क्वालिटी अच्छी होगी तो महाराज सामान कम होगा, और क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो सामान कहीं ना कहीं डुप्लीकेट होगा। अरे मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि हम तो हमारे मन को ही कथा सुना रहे हैं। अच्छा, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जो आए वो भी अच्छे, जो नहीं आए वो भी अच्छे, पर सब लोग भगवान से इतना प्रार्थना करो कि अंत समय गोविंद तू हमें दर्शन देने आ जाना। इतना तो